मेरी एक फ्रेंड है, उनसे कंसल्ट करके पूछा है, जो कि एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही है। चुका उनका प्री निकल चुका है, तो मैं उनसे कंसल्ट करके आपको बता रही हूँ। मैं कोई आपको गलत नहीं बताऊँगी। मैं भी बहुत सर्च की, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखा, उनसे भी कंसल्ट किया, तब जाके मैंने एक फॉर्मेट बनाया। Hello Dreamies, I am Ankita preparing for SSC CGL. I am also a beginner, but a lot of aspirants feel confused about where to start maths for SSC CGL. Today I will tell you the exact beginner friendly sequence which you should follow so that every topic feels easy and connected to the next one. सो वाई वुड यू ट्रस्ट मी इफ़ आई एम ऑल्सो अ बिगनर? क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उनसे कंसल्ट करके पूछा है, जो कि एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही है। वो दीदी है, मतलब कि वो ऑलरेडी उन्होंने एक बार दे चुका है, उनका प्री निकल चुका है। तो मैं उनसे कंसल्ट करके आपको बता रही हूँ। मैं कोई आपको गलत नहीं बताऊँगी। मैं भी बहुत सर्च की, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखा, उनसे भी कंसल्ट किया, तब जाके मैंने एक फॉर्मेट बनाया। सो आई कंसल्टेड हर, उनसे गाइडेंस ली, और आज मैं आपके साथ एक प्रॉपर मैथ्स चैप्टर वाइज सीक्वेंस शेयर कर रही हूँ, जो बिगनर्स के लिए बिल्कुल बेस्ट है। लेट्स बिगिन स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे जो मैथ्स का सिलेबस है ना, दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले अरिथमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स में। हम लोग को स्टार्ट करना है अरिथमेटिक मैथ्स, यानी कि बेसिक्स जो होते हैं मैथ्स के, उससे। तो उसमें हम लोग को सबसे पहले किससे स्टार्ट करना चाहिए? परसेंटेज, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सर एंड एलिगेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एज, पार्टनरशिप। ये सब में किसका कॉन्सेप्ट लगता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। और ये सब में से सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको करना ही करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट नहीं बोल सकते, आपको बोल सकते हैं कि ज़रूरत है इस चीज़ की। मतलब आपको हर एक चैप्टर में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक ज़रूरत अलग होता है, एक इम्पॉर्टेंस अलग होता है। सो परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये एक ज़रूरत है, आपको करना ही चाहिए। फिर बाद में ये सब के सब आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही जुड़े हैं, ये सब कंसेप्ट। सो आपको ये सब एक साथ करना चाहिए। फिर इसके बाद आप आ सकते हैं टाइम एंड वर्क पे, पाइप एंड सिस्टम, फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, फिर वन में ट्रेन वाले क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम वाले, फिर रेसेस। ये सब अलग आ जाता है, तो आपको इनको कवर, अगर आप ये पार्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सब को आपको इस सीक्वेंस में करना चाहिए। फिर आप आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि है हमारे अरिथमेटिक मैथ्स के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज एक्वायर करते हैं। वो है प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। देखो, जैसे मैंने ये सब ग्रुप में डिवाइड किया है ना, तो आप चाहो तो इस ग्रुप को आप इधर भी स्विच कर सकते हो, इधर भी स्विच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग करते हैं ऐसा। आप लोग को स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप एक चैप्टर चालू कर रहे हो तो बस आपको उसको ख़त्म करना है, बस यही करना है आपको। ये नहीं सोचना अरे मैंने ये स्टार्ट कर दिया, क्या पता मुझे वो वाला करना चाहिए था। नहीं, आपको ऐसा कन्फ्यूजन अपने दिमाग में नहीं लाना है। जो आपने स्टार्ट किया है ना, उसको कंप्लीट कर दो। ऐसा लगे कि मुझे वो पढ़ना चाहिए, तो आप उसके बाद कवर कर लो, बिना टेंशन के। क्योंकि अब भी बचपन में आप, क्या पता, आप देखते नहीं, 7th स्टैंडर्ड में पहले परसेंटेज होता है, फिर बाद में वही चीज़ बाद में लास्ट हो जाता है। तो ये डिपेंड्स ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी पढ़ो। लेकिन जैसे मैंने ग्रुप बनाया ना, आप प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनरशिप के बाद ऐसा अरेंज करके पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो, क्योंकि ये ज़रूरी है, आपको ये करना ही करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एडवांस मैथ्स में। एडवांस मैथ्स में आप स्टार्ट करो ज्योमेट्री से, फिर 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्री। ये सब हमारे एडवांस मैथ्स के सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। आपने सबसे ज़्यादा वेटेज ये एक्वायर करते हैं, सो आपको इसको करना ही पड़ेगा। आप पहले ये सब कवर कर लो इम्पॉर्टेंट, फिर बाद में आप ये सब पे आओ, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा कि अभी मेरा इतना सब कुछ बचा है तो मैं इंपॉर्टेंट कब करूँगा। तो पहले आप इंपॉर्टेंट कर लो। और ये कैसा है कि ये सब इंटरलिंक्ड, आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो 2D मेंसुरेशन समझ में आएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, इससे ये सब इंटरलिंक्ड है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस इंटरलिंक्ड है, तो सीक्वेंस वाइज मैं आपको बता रही हूँ। फिर इसके बाद आप हाइट एंड डिस्टेंस, अगर आप 12th में मैथ्स लिए होंगे तो आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में पहले ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज होते हैं, फिर हाइट एंड डिस्टेंस सेकंड एक्सरसाइज होता था, फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा होता था। तो ये सब आप ऐसे सीक्वेंस वाइज में ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा आपको ये करना है, फिर बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब इधर आता है। यानी कि
आपके अलजेब्रा भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर में आता है, यानी कि ये 4 और एक ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिंक है। मैं जो भी बता रही हूँ ना सब इंटरलिंक सोच के बता रही हूँ। एक इंटरलिंक दो क्राइटेरिया लेके आपको बता रही है। एक इम्पॉर्टेंट मतलब जो आपको करना पड़ेगा, मतलब जो वेटेज ज़्यादा एक्वायर कर रहा है वो, और एक है सीक्वेंस वाइज जो आपको दूसरे चैप्टर में दोनों इंटरलिंक है तो काम आएंगे। तो वैसा मैं आपको बता रही हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर आते हैं ये सब जो लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको ये भी करना ही पड़ेगा। अगर मान लो अभी तो इतने साल से क्या बोलते हैं कि एसएससी वाला इनसे पूछ नहीं रहा है, लेकिन अगर उसकी सटक गई तो क्या कर सकते हैं। आपको मतलब कि आपको क्या पता है इससे बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। सो स्टैटिस्टिक, फिर परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप अगर 12th पढ़े होगे तो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आपको अच्छे से आता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से कर लोगे आप लोग। सो प्रोबेबिलिटी बाद में, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब आपको करना है। सो ये है आपका एक करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। लेकिन ये सबसे पहले आपको करना है एक कोर बेसिक्स, यानी कि जो आपके फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए ज़रूरी होगा, जो कि ज़रूरी है आपको। इन दोनों से पहले आपको ये करना है, यानी कि नंबर सिस्टम। अगर आपको नंबर्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप लोग ये सब करोगे कैसे? आपको इसमें पता चलेगा प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, ये सब आपको पता चलेगा। सो आप नंबर सिस्टम पढ़ो, फिर कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ लगता आसान है बचपन में, लेकिन मेरे को तो अभी भी इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये मेरी राय है, बट ठीक है कर लेंगे। सो आपको सबसे पहले ये करना है, फिर आता है अरिथमेटिक मैथ्स, फिर वन में एडवांस करना है, फिर यू गुड टू गो। आप टेंशन मत लो, अगर आप यहाँ वहाँ भी कोई चैप्टर्स पढ़ लेते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जो चैप्टर स्टार्ट करो बस उसको ख़त्म करो, मेरा बस यही कहना है, बाकी इट्स योर कॉल। सो इफ़ यू फॉलो दिस सीक्वेंस, बिलीव मी, मैथ्स विल स्टार्ट फीलिंग लॉजिकल एंड कनेक्टेड। हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक लगेगा। बस डेली थोड़ा प्रैक्टिस करो, शॉर्ट्स नोट बनाओ और रिवाइज रेगुलरली, बस। और हाँ, ऐसे ही और टिप्स, स्ट्रेटेजीज एंड मेरी प्रिपरेशन जर्नी जानने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स क्रैक एसएससी सीजीएल टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।